लाइट माइक्रोस्कोप इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा इस लेक्चर में कि कैसी होती है, क्या इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है। और अगर आपने कोई इमेज जो स्लाइड पे है वो ऑब्ज़र्व करना है, इमेज किसी भी इमेज को आपने स्लाइड पे ऑब्ज़र्व करना है, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, किस तरह एडजस्ट करोगे स्लाइड को, कहाँ रखोगे स्लाइड को, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। आपकी लैब में है लाइट माइक्रोस्कोप, उसको यूज़ भी करेंगे बाद में। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें दिखाई गई है दैट इज़ ऑकुलर लेंस, ठीक है, जिसको आप आई पीस भी कहते हो। ये लगा हुआ है यहाँ पे ऑकुलर लेंस, ठीक है। ये आपको साइड से इस तरह नज़र आ रहा है, जब आप ऊपर से देखोगे ना, यहाँ से इस पार्ट से इसको देखेंगे जहाँ पे ये इंडिकेट किया हुआ है, जहाँ पे ये क्या कहते हैं, इसको लेबल करने की कोशिश की हुई है, वहाँ पे आपको एक लेंस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, आपको एक ग्लास नज़र आएगा। दैट ग्लास मीन्स के लेंस है वो, ठीक है। उसमें से आप देखेंगे अब यूजिंग योर आइज, उसमें से देखेंगे और फिर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है दैट इज़ बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब इस बाकी बॉडी को कहते हैं। फिर आ जाता है एक पीस जिसको आप कहते हैं नोज पीस। नोज पीस आप देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर कलर का है। सिल्वर तो नहीं, यहाँ ग्रे कलर का ही नज़र आ रहा है। ये रोटेटेबल है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे नोज पीस, दैट इज़ बेसिकली अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक राउंड सर्कुलर रोटेटिंग स्ट्रक्चर है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो और इसके ऊपर 4 लेंस लगे होते हैं, जिनको उन लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। 1 2 3 लेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक इसकी यहाँ बैक साइड पे भी है क्योंकि ये रोटेटेबल है, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव नोज पीस, और नोज पीस के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, 4 लेंसेज हैं। ये 3 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और एक जो इसकी बैक साइड पे लगा हुआ है, और ये डिफरेंट इनकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है। सबसे जो लाइट मैग्नीफिकेशन का है वो लेंस होता है 4x का, ठीक है। और सबसे पहला वाला जो है वो है 4x का, और फिर आता है 10x का लेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेंस होता है वो होता है 40x का लेंस, ठीक हो गया। और आखिरी जो लेंस होता है वो होता है 100x का, यानी x मींस टाइम्स, आपको इमेज जो है उतने टाइम्स और उतने ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगा। यानी 4x पे अगर आपकी ये लेंस है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल ये लेंस जो है 4x का, ये जो यहाँ पे जिसको इंडिकेट किया गया है, तो 4x पे इमेज आपको कम रेजोल्यूशन के साथ नज़र आएगा, स्मॉलर नज़र आएगा, और 100x पे आपको इमेज जो है सबसे ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। यानी 100x ज़्यादा पावरफुल लेंस है और 4x यानी 4 टाइम्स इमेज जो है ये कम पावरफुल है। इसी तरह ये अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये ऑकुलर लेंस की भी वेरियस पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑकुलर लेंस भी 16x का होता है, समटाइम्स ऑकुलर लेंस 32x का होता है, ठीक है। तो उसके अलावा ये 10x का भी होता है ऑकुलर लेंस। तो ऑकुलर लेंस भी आई पीस की तरह उसकी भी जो है डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। यानी आप ऑकुलर लेंस मूव कर सकते हो, आई पीस आप मूव तो नहीं कर सकते ना। आई पीस तो ये आई पीस आप मूव कर सकते हो, ऑकुलर लेंस मूव कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस मूव नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव लेंस क्योंकि लगा हुआ है नोज पीस पर, ठीक है, और नोज पीस को रोटेट किया जा सकता है, लेकिन इसको उतार कर चेंज नहीं किया जा सकता। यानी नोज पीस पे लगा हुआ है ना, ये 3 4 लेंसेज लगे हुए हैं, नोज पीस को रोटेट करके लेंस चेंज करते हैं, जबकि ऑकुलर लेंस को उतार के लेंस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नोज पीस पे ये 4x है और मैंने यहाँ लेकर आना है नोज पीस पे ये 4x था, ठीक है, यहाँ 10x था, मैंने 10x पे लेकर आना है, मैं इस नोज पीस को पूरा रिवॉल्व करूँगी और 10x पे वो आ जाएगा। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो इमेज है वो इतने टाइम्स लार्जर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो कौन सा स्टेज फिर आता है, ये आर्म है, यहाँ से जो माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। ये स्टेज है, जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है, स्टेज के ऊपर स्लाइड रखते हैं। और ये स्टेज क्लिप्स हैं, स्टेज क्लिप्स जो हैं वो हेल्प कर रही होती हैं टू पुट द स्लाइड ऑन द स्टेज। यानी मैंने स्टेज पे स्लाइड को रखना है, मैं क्या करूँगी, उनकी क्लिप्स को मूव करूँगी, स्लाइड को यहाँ पे पुट करूँगी, और इस तरह जो है मेरा जो स्लाइड है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्टेज क्लिप्स ऑन द स्टेज, ठीक है। फिर ये एक आपको छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इस वक्त मेरा पॉइंटर है, बिल्कुल ये नीचे नज़र आ रहा है, मैं आपको उससे दिखा देती हूँ पेंसिल से। ये सर्कल कर रही हूँ मैं इस पार्ट के राउंड, ठीक है। ये जो स्मॉल पार्ट नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे भी लेंस होता है, यहाँ पे मिरर होता है, लेंस नहीं होता, मिरर होता है।
इस मिरर के थ्रू जो है आप इमेज को देख रहे होते हो। लेंस दो ही हैं, एक ऑकुलर लेंस है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिनकी डिफरेंट मैग्निफिकेशन है, यानी एक टाइम पे आप एक ही लेंस लगा सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता कि एक टाइम पे आप दोनों लेंस को यूज़ करते हुए अपना इमेज ऑब्जर्व कर रहे हो। या आप 16x का लेंस लगा सकते हो, या 32x का लेंस लगा सकते हो, या 10x का लेंस लगा सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी आप एक टाइम पे एक ही लेंस रख सकते हैं। तो दोनों लेंस को यूज़ करते हुए ऑकुलर लेंस को और ऑब्जेक्टिव लेंसेज को आप अपना स्लाइड जो है इस एरिया में रखते हैं और इसको स्टेज क्लिप के साथ फिक्स कर देते हैं। उसके बाद दो एडजस्टमेंट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, जिसको कमाउड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। उन एडजस्टमेंट्स का नाम है कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, दो तरह की एडजस्टमेंट हैं, कोर्स एडजस्टमेंट्स और फाइन एडजस्टमेंट, और दोनों मूवेबल हैं। यानी ये जो नॉब लगी हुई है ना, जो भी नॉब लगी हुई है ये रोटेट हो सकती है। ये क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो, ये दोनों रोटेटेबल हैं। ये भी और ये भी रोटेटेबल है, यानी दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। इसी तरह ये भी इस डायरेक्शन में जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं ये रोटेटेबल हैं। उसके बाद देखो कोर्स एडजस्टमेंट का काम क्या है। कोर्स एडजस्टमेंट का काम है कि वो हमारे स्टेज को ऊपर या नीचे करता है। यानी स्टेज को क्या करना है, इसने अप लेकर जाएगा या स्टेज को जो है डाउन लेकर आएगा। कौन? हमारी कोर्स एडजस्टमेंट। आप कोर्स एडजस्टमेंट को रिवॉल्व करोगे और आप देखोगे कि स्टेज या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लेंस तो एक ही जगह है, स्टेज रोटेटेबल है। ठीक है, स्टेज रोटेटेबल है, तो अपनी कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करते हुए हम अपने स्टेज को ऊपर या नीचे लेकर जाएंगे, विच विल हेल्प अस इन फोकसिंग आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है ना वो कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक हो गया। फिर अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और डायफ्राम के आप यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि ये एक नोब एक और लगी हुई है, ये चीज़, ये जिसके अराउंड में सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइसेस को आपने इग्नोर करना है ज़रा। अच्छा, यहाँ पे ये लगी हुई है डायाफ्राम के इधर नोब लगी हुई है, ये भी रोटेटेबल है। यानी इसको आप, इस नोब को आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे या दूसरी डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी लाइट चाहिए। कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं हम, ये। ठीक है, अब यहाँ पे बेस है ना, बेस के इधर एक स्विच होता है, स्विच से आप लाइट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्विच देखें, नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे स्विच है। स्विच के थ्रू जो है हम लाइट ऑन या ऑफ करते हैं। जब लाइट ऑन करते हैं तो लाइट इसमें से, ये जो ऑब्जेक्ट है नज़र आ रहा है आपको, ये पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से लाइट बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। अब लाइट जो है यहाँ से सीधा आती है और डायफ्राम में जाती है। ऐसे ही है ना, कहीं और तो नहीं जा सकती, सीधा आएगी और डायफ्राम में जाएगी। और विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की ये नोब को, जिसको पहले मैंने बात की है, उसको रोटेट करते हुए वी कैन डिसाइड कि हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये वाली लाइट मैक्सिमम पे ऑन है और डायफ्राम भी पूरा ओपन है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो गई है और इतने ब्राइट लाइट में इमेज जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा स्लाइड के ऊपर वाला। ठीक है, इतनी ब्राइट लाइट में वी कैन डिफ़िकल्ट वी विल फाइंड अ डिफ़िकल्टी टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। इस वजह से स्विच के पास भी एक नोब होती है, वहाँ से भी लाइट को कम कर सकते हैं और यहाँ से भी डायफ्राम की पोजीशन चेंज करके भी जो है हम लाइट को कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट यहाँ से पास करेगी, डायफ्राम तक जाएगी। डायफ्राम की नोब की हेल्प से आप एडजस्ट कर सकते हो कि कितनी लाइट चाहिए। ज़्यादा लाइट चाहिए तो पूरा डायफ्राम ओपन कर दो, कम लाइट चाहिए तो कम डायफ्राम ओपन करो, और ये जो लाइट यहाँ से गुजरेगी वो सीधा आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक मिरर की बात की थी मैंने शुरू में, वो जो मिरर है उसको हम कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर आपने नाम सुना होगा। कंडेंसर मीन्स, सिंपल सी बात है, कंडेंसर का मतलब है किसी चीज़ को कंडेंस कर देना। ठीक है, बहुत सारी लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट आ रही है, और वो जब एक पॉइंट पे मिलेगी तो हम उसे कहेंगे कंडेंसर। यानी वो एक पॉइंट है जहाँ पे सारी लाइट कंडेंस होके फोकस हो रही है, इसको आप बोलोगे कंडेंसर। ठीक हो गया, तो ये था पार्ट हमारा माइक्रोस्कोप का। एक आखिरी चीज़ जो नहीं हमने डिस्कस की, दैट इज़ फाइन एडजस्टमेंट। दो एडजस्टमेंट्स ही, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट को रोटेट करने से तो हमारा स्टेज रोटेट होता है, अप एंड डाउन होता है। ठीक है,
और फाइन एडजस्टमेंट को और अप एंड डाउन होने से हमें पता चलता है कि जो है हमने क्या कौन सा हमें कि हमें इमेज नज़र आ रहा है या नहीं। अगर इमेज नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ ऑकुलर लेंस से देखते हुए अपनी कोर्स एडजस्टमेंट को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो ताकि इमेज जो है हमें प्रॉपरली नज़र आ सके। ठीक है, उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट का क्या काम है? फाइन एडजस्टमेंट का काम है, नाम से पता चल रहा है कि वो इमेज को फाइन बनाता है। इमेज को फाइन बनाने का मतलब है कि अगर मैंने कोर्स एडजस्टमेंट को मूव किया, लेंस को 4x पे या 10x पे या 40x पे रखा हुआ है, ऑकुलर लेंस मेरा फिक्स है और मैं ऊपर से देख रही हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है लेकिन वो ब्लर है। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ब्लर ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी फाइन एडजस्टमेंट की नोब को थोड़ा सा रोटेट करके देखूंगी किसी किसी भी साइड पे। जिस साइड पे मेरा इमेज क्लियर हो जाएगा इट मीन्स कि मेरी साइड जो है इमेज जो है वो एडजस्ट हो गया। कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन इमेज एडजस्टमेंट की मदद से मैंने जो अपना इमेज जो है उसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आखिरी चीज़ बेस होती है। बेस उस बॉडी पार्ट को कहते हैं जहाँ जिसकी हेल्प से माइक्रोस्कोप जो है किसी बेस पे पड़ी होती है। सिंपल सी बात, अगर ये बेस नहीं होगी तो ये सारी माइक्रोस्कोप कहाँ सेट होगी। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ओकुलर लेंस, दो लेंस होते हैं। एक लेंस ये है ओकुलर लेंस, दूसरे लेंस ये हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दो लेंस होते हैं और दो ही एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक फाइन एडजस्टमेंट्स और एक जो है कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, दो लेंसेज हैं और दो एडजस्टमेंट्स हैं। बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं किसी ना किसी प्रोसेस में। ठीक है, नोज पीस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, स्टेज है, स्टेज क्लिप्स है, डायाफ्राम है जो ये डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट पास होगी और कितनी लाइट पास नहीं होगी, लाइट सोर्स है, फाइन एडजस्टमेंट है, कोर्स एडजस्टमेंट है जो कि इमेज की ऑब्जर्वेंस में हेल्प कर रहा होगा। अब अगर आपको एक एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें इमेज सेट हुआ हुआ है, उसने एग्जामिनर ने स्लाइड रख दी है और आपको सेट कर दिया है और उसने कहा है कि अब इस इमेज की टोटल मैग्नीफिकेशन बताओ। ठीक है, टोटल मैग्नीफिकेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर या एग्जामिनर आपको कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की मुझे आप टोटल मैग्नीफिकेशन बताओ कि क्या है। तो उसके लिए एक फार्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला ये है कि आपने देखना है कि ऑकुलर लेंस की क्या पावर है, 16x है, 32x है या 10x है। ठीक है, ऑकुलर लेंस की पावर मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल ऑकुलर लेंस जो था वो 10x का था सेट हुआ हुआ। ठीक है, 10x का ऑकुलर लेंस था और आपने फिर देखा कि इमेज जो है कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस पे सेट हुआ है और फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लेंस जो इस वक्त सेट हुआ हुआ था वो 40x था। ठीक है, तो प्रोडक्ट की ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? ऑकुलर लेंस क्या है, 10x पे था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10x पे ऑकुलर लेंस था, मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या मैग्नीफिकेशन है, किस पे सेट हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस। फॉर एग्जांपल वो 40 पे था, हमने बात किया, तो 40x आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारी टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इस केस में क्या होगी, 400। यानी हमें इमेज जो है वो 400 टाइम्स लार्जर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कभी कहा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट की टोटल मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप ऐसे फाइंड आउट करोगे कि आपने देखना है कि जी यहाँ पे ऑकुलर लेंस कितने का है, वो 10x का है, 32x का है, 16x का है या कितने x का है। और फिर इधर से आपने देखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस कितने x का है, 4x का है, 10x का है, 40x का है या 100x का है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उस चीज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऑकुलर लेंस से और आपकी टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये सारे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स थे। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ कि दो लेंसेज होते हैं इसमें, एक ऑकुलर लेंस दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, और दो ही एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक कोर्स एडजस्टमेंट और दूसरी फाइन एडजस्टमेंट। कोर एडजस्टमेंट स्टेज को जो है वो अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प कर रही होती है और फाइन एडजस्टमेंट जो है इमेज को क्लियर करने में हेल्प कर रही होती है। इसी तरह ऑकुलर लेंस चेंज हो सकता है, यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव लेंस रोटेट करके हम चेंज कर सकते हैं। जिस पार्ट पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, चार होते हैं ये, उस पार्ट को हम कहते हैं नोज पीस। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 100x वाला लेंस है, ये जो लेंस है 100x वाला, ठीक है, 100x पे ये जो अगर अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस 100x पे है ना, तो उस इमेज को आप हमेशा ऑयल की मदद से ऑब्जर्व करते हो।
ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि ऑयल की मदद से कैसे, कि ये स्लाइड है, आपने स्लाइड ली, ठीक है, आपने 100x पे ऑब्जर्व करना है इसको, इस चीज़ को आपने, ये इसके लिए हम कह रहे हैं कि आपने जो है 100x पे इमेज को ऑब्जर्व करना है, और ये 10x था, यानी आप 1000 टाइम्स इमेज को लार्जर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये यूज़ करते हुए और ये यूज़ करते हुए आप 1000 टाइम्स इमेज को लार्जर देखना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, ये आपकी स्लाइड का कंटेंट है, इसके ऊपर आपने एक ड्रॉप ऐड कर दिया ऑफ ऑयल, आपने अपनी स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड कर देना है, और फिर उस ऑयल वाली स्लाइड को रखना है आपने यहाँ पे स्टेज के ऊपर, और तब तक कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करना है जब तक ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ऑयल को टच नहीं करता। जैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑयल को टच करेंगे वहाँ पे आप कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करना बंद कर देंगे। ठीक है, क्या करना है कि स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर आपका इमेज था, और उस इमेज को आपने, जो स्लाइड के ऊपर आपका प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डालना है, और ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड करने के बाद आपने अपनी कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करना है, और इतना मूव करना है कि आपकी ये जो लेंस है ना, अगर आप साइड से देखें तो ये लेंस है और ये स्लाइड है, तो आप स्लाइड को इतना मूव करोगे कि दोनों आपस में टच हो जाएं। जैसे ही ये टच होंगे आपने कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करना बंद कर देना है, और फिर आपने इमेज को ऑब्जर्व करना है, तो आपको यहाँ से इमेज नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो पर्पस ये है कि 100x को हमेशा आप यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल। ठीक है, इसको ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं, कि ऑयल की मदद से ही हमें इसमें जो है अपना ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। विदाउट यूजिंग ऑयल कभी भी आप इमेज को 100x पे सेट नहीं कर सकते। विदाउट यूजिंग ऑयल हम इमेज को कभी भी जो है वो 100x पे सेट नहीं कर सकते। हमेशा 100x पे सेट करने के लिए वी नीड ऑयल। ठीक है, तभी 100x पे होगा, नहीं तो 100x पे सेट वो नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या जिसको आप लाइट माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं।